से जो हाल में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, राजस्थान के अंदर और छत्तीसगढ़ के अंदर एक प्रचंड बहुमत मिला है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ इन प्रदेशों की जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों पर जो है वो विश्वास रखा। और आप सब देखते हैं कि कांग्रेस ने जितनी भी गारंटियां दी, चाहे किसी भी तरह की गारंटियां उन्होंने दी सारे प्रदेशों में, और उन गारंटियों पे एक ही गारंटी भारी पड़ गई और वो थी मोदी जी की गारंटी। जितनी भी गारंटियां उन्होंने दी उन पे लोगों ने विश्वास नहीं किया। विश्वास किया तो केवल और केवल मोदी जी के ऊपर, क्योंकि लोगों को ये पता है कि जो मोदी जी कहते हैं वो करते भी, और जो कांग्रेस की गारंटियां होती हैं वो केवल जो है वो गारंटियां बनकर ही रह जाती हैं। हमारा यहां से जो हमीरपुर से 20 किलोमीटर की सड़क है गलोड़ तक, उस सड़क का काम शुरू हुए 2 साल हो चुके, और उस सड़क के लिए जो है वो 20 करोड़ से ज्यादा राशि जो है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय स्वीकृत भी हुई और उसका काम भी शुरू हुआ। लेकिन बड़ी विडंबना का विषय है कि 1 साल यानी पूरा होने के बाद, कांग्रेस का 1 साल पूरा भी हो गया, जो पैसा स्वीकृत हुआ पिछली भाजपा सरकार में, और 1 साल उस समय सरकार के समय काम भी हुआ। 1 साल मतलब 1 साल पहले वो काम शुरू हो चुका था, तब 1 साल सरकार का पैसा भी मिल गया, काम भी शुरू हो गया, लेकिन इस कांग्रेस की सरकार ने 1 साल तक उस काम को ठप रखा, बंद रखा। मैं पूछना चाहता हूं यहां से कांग्रेस के जो चुनाव लड़े हुए कि क्या कारण है भाई? कांग्रेस का काम क्या विकास के कार्यों में अडंगा डालना है? मैं पूछना चाहता हूं यहां से जो जीते हुए विधायक हैं, आप कितनी बार उस सड़क से गए हैं? क्यों आपने आज तक उस सड़क को पक्का करने के आदेश जो है वो जो पैच बचा हुआ था 5-6 किलोमीटर का, आखिर क्या राजनीति हो रही है? और हम उस मुद्दे के ऊपर मिले भी, आप सबको पता भी होगा। 1.5-2 महीने पहले मैं भी वहां के प्रतिनिधियों के साथ, पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ, वहां के लोगों के साथ, और 100 से अधिक लोग हम जिलाधीश से भी मिले, और उन्होंने कहा कि नहीं, अभी क्रैशर बंद है, उसके बाद जो है वो काम शुरू कर देंगे, 1-1.5 महीने का टाइम दीजिए। लेकिन अब आप सबको पता होगा कि क्रैशर भी खुल गई, और उस सड़क पे आए दिन जो है वो लोग, वहां पर दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, आने जाने में भी दिक्कत हो रही है। तो मेरा आप सब लोगों के माध्यम से मैं प्रशासन को भी कहना चाहता हूं, सरकार के जो यहां नुमाइंदे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, और जो यहां से जीते हुए विधायक हैं उनको भी कहना चाहता हूं कि भैया, लोगों के विकास के जो काम हैं उनकी भी सुध लो, केवल अपने ही सुध मत लो। तरफ की जो नाल्टी गलोड़ के एरिया की भारतीय जनता पार्टी के समय में स्वीकृत हुई, 3 करोड़ रुपए का पुल जो है वहां पर जो खटवी लिंगनी में पड़ा, तो 36 करोड़ के काम जो है वो केवल ये, यानी जो 7-8-10 पंचायतें हैं उसके लिए उनको लाभ मिला, लेकिन ये सारे ठप पड़े हुए। केवल पुल का उद्घाटन जो हो चुका है, और ये दोनों सड़कें जो है वो अभी तक बुरी हालत में है। तो मैं केवल आपके माध्यम से ये गुजारिश भी करना चाहता हूँ, आग्रह भी करना चाहता हूँ, और साथ ही साथ जिसको हम कह सकते हैं कि उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आप इस मुद्दे के ऊपर जल्द कुछ करिए, नहीं तो विपक्ष होने के नाते हम विपक्ष की भूमिका में, और जल्द ही उस सड़कों का काम शुरू नहीं हुआ तो भैया हम जल्द ही जो है वो आंदोलन के रूप में हम सब लोग उतरेंगे, और एक उग्र आंदोलन जो है वो लोग भी उतरेंगे, और पूरे इलाकावासी, गांववासी भी उसमें जो है वो आगे आएंगे, क्योंकि सब लोग अब त्रस्त हो चुके हैं। आप अपने जो काम के लिए, अपने ठेकेदारी के लिए तो आप जो है वो लंबे चौड़े टेंडर ले रहे हैं,
उसके लिए तो आप सड़कों के निर्माण के लिए आपने जहां जहां काम लिए वो भी हमें पता है। तो आप केवल उसी में व्यस्त मत रहिए कि मैंने जो काम करने हैं, मैंने कहां कहां सड़कों का निर्माण करना है, कहां कहां से मुझे फायदा होगा, वहां उस काम में आप लगे हुए हैं, वो करिए, उसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो आपका काम है, उसके हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो आपने, जिसके लिए जनता ने आपको वोट भी किया है, जिसके लिए आपको जनता ने चुना है, उसके लिए भी आप बात करिए। और मैं पूछना चाहता हूं कि उस सड़क के मुद्दे के ऊपर विधायक महोदय ने कितने बार जो प्रशासन को पूछा, कितने बार जो है वो जिलाधीश को पूछा, कितने बार जो है वो एक्शन को पूछा, कितने बार और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को पूछा, कितने बार उन्होंने मीटिंग की? एक बार भी नहीं। हमने उस मुद्दे के ऊपर जो है वो ज्ञापन भी सौंपा, सबके हस्ताक्षर लेकर। उसके बाद जो है वो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के समक्ष भी हमारे लोगों ने, मैंने और हमारे जितने भी प्रतिनिधि हैं वहां के, उन्होंने भी मांग रखी। और उन्होंने भी दिशा की बैठक में, जहां मुझे जानकारी मिली कि उन्होंने सख्त निर्देश दिए अधिकारियों को कि ये काम जल्दी शुरू होना चाहिए। इसी तरह हमारा जो मसियाना चौक से लेकर कुठार तक जो सड़क है, उसका भी 13 करोड़ रुपए में जो है वो सैंक्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के समय ही, सरकार के समय उस सड़क को मिली चौड़ा करने। लेकिन 1 साल हो गया, 1 साल हो गया, वो काम भी बंद पड़ा है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि जो काम, भैया आप पैसा तो नहीं दिला सकते विकास के कार्यों के लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, पुलों के निर्माण के लिए, बाकी और सारी बातों के लिए आप पैसा तो आपके पास नहीं है ना, आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। लेकिन जो प्रोजेक्ट भारतीय जनता पार्टी के समय शुरू हुए, कम से कम उनको तो आप सुचारू रूप से आगे बढ़ाओ। प्रदेश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में। यार ऋतु, आज शॉपिंग करते हैं, पर कहां से करेंगे? मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में वैरायटी इतनी कि तुम्हारा दिल झूम उठेगा। लेकिन ये कहां पर है? ये है मेन बाजार कुनिहार में, सब एक ही छत के नीचे। अब इधर उधर क्यों जाना जब अपने शहर में सब कुछ मिल रहा है, वो भी बढ़िया और अपने बजट में। तो चलते हैं शॉपिंग करने मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में। तो सुना आपने, आज ही आइए अपने शोरूम में। मुकेश ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन में सस्ती खरीदारी करके लाभ उठाएं। एक बार सेवा का मौका दें।